जय बिहार और नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। अब भावी में बड़े भावी लग गए हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को लगभग 2 हफ्ते पहले बताया था और तमाम सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार की मंशा स्पष्ट हो रही थी और सरकार जो है ताबड़तोड़ ऐसे फैसले ले रही थी जिससे कि ये भर्ती कोर्ट में कोई ना कोई मजबूरन लेकर के जाए। और हम लोगों के ऊपर भी काफ़ी सारा दबाव आ रहा था, क्योंकि सरकार की जो नियमावली है वो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये कह रही थी कि ये जो है बिल्कुल सरासर अन्याय होता हुआ दिख रहा है, तमाम लोगों के लिए अन्याय होता हुआ दिख रहा है। एक तरफ जहां बैठक में ये कहा गया था हमसे कि 6 to 8 की हम भर्तियां दोबारा देंगे, वहीं एक नए पेपर की कटिंग आप देखें तो वहां ये कहा जा रहा है कि प्रमोशन के द्वारा 6 to 8 भरा जाएगा। तो वहां एक बात देखिए, जो सीटेट के पेपर 2 ही क्वालिफाई है उनका क्या होगा। दूसरी बात यह है कि आपके स्क्रीन पर मेरे पीछे दिख रहा होगा ये कि हाई कोर्ट पहुंचा 1.78 लाख शिक्षक नियुक्ति का मामला, और पटना हाई कोर्ट तमाम साथी उसके बाद लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ये भर्ती अब फंस जाएगी, क्या इसमें अब और टाइम लगेगा, पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, और किन किन ग्राउंड्स के ऊपर केस हुआ है, क्या ग्राउंड इसमें क्या होगा। पहली चीज़ ये। दूसरी बात कि मैं आपको बताता चलो कि ये तो आप सिर्फ एक केस देख रहे हैं, असल में 3 केसेस अभी तक हाई कोर्ट में हो चुके हैं इस भर्ती को लेकर के, और 3 अलग अलग बेस के ऊपर ये केस हुआ है। 3 अलग अलग मुद्दों के ऊपर इस नियमावली को चैलेंज किया गया, सिर्फ एक नहीं। और ये तो मैं ही आपको बता सकता हूं, क्योंकि आपको पता है कि मैं क्यों बता सकता हूं। हम अपनी पक्ष की बात करें तो मैं ये सोच रहा था कि मतलब इतनी बड़ी भर्ती है, इसको क्यों रोकना है, और लेकिन आप देखिए कि ये भर्ती अब सरकार की मंशा ही ऐसी है तो फंसनी तो तय थी। और अब तमाम ऐसे ग्राउंड्स आए हैं जिसको लेकर के अब ना सरकार डिनाई कर पाएगी, ना ऑनरेबल कोर्ट डिनाई कर पाएगा, और इस भर्ती की दशा और दिशा खराब हो ही रही है। और यही सरकार कहीं ना कहीं चाहती थी नियमावली में इस तरीके के बदलाव करके, वो भी सडन, जबकि पहली नियमावली अभी तक वैध है। तो चलिए इन तमाम पहलुओं पर आप लोगों से बात करूं। कोर्ट केस करना था, हो गया है आप लोगों का केस। जो साथी कह रहे थे उनके लिए अलग अलग चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों पे बात करूंगा 1 by 1 करके। लेकिन इससे पहले एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और पुराने साथी आज तक नहीं किए हैं तो भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं और हमेशा से प्रयास यही करते आए हैं कि आप लोगों का भला हो। जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि हुआ क्या है मामला, कि दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। तो देखिए ये जो है ना नियमावली ही ऐसी बना करके रख दी गई है कि जिसमें मजबूरन बच्चे मजबूर हैं ऑनरेबल कोर्ट में जाने के लिए, और इस बार जो ग्राउंड्स लिए गए हैं वो बड़े ही जेन्युइन हैं। अगर इस केस की बात करें, जो आप पेपर की कटिंग देख रहे हैं, इसमें यह है कि देखिए जो नियोजन वाली नियमावली थी जिसको लेकर के भर्तियां होती गई हैं वो अभी तक रद्द नहीं है, अभी तक वो भी वैलिड है और अभी तक वो भी एक्टिव है, उसको डिस्पोज नहीं किया गया है। और एक नई नियमावली भी लेकर के आ गया है, जिसको लेकर के एक तरफ आप नियोजित शिक्षक लेकर के आ रहे हैं और दूसरी तरफ आप बीपीएससी के थ्रू कर रहे हैं। यहां पर एक मामला वही जो अवसर की समानता हम आपको बताते आए थे कि नियोजित शिक्षक तो नियोजित हैं ही, और अगर वो बीपीएससी पास नहीं कर पाए तो भी नियोजित रहेंगे। लेकिन जो बच्चे नए 4 साल से वेट कर रहे हैं उनका क्या होगा। अगर वो नियोजित ना, अगर वो शिक्षक बीपीएससी क्रैक नहीं कर पाए तो नियोजित भी नहीं हो पाएंगे। और 3 अटेम्प्ट जहां तक की बात है, और उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। हालांकि इसके बारे में भी बात हुई थी कि अटेम्प्ट बढ़ाए जाएंगे। तो ये जो मुद्दा है इसको लेकर के अब कोर्ट जो है ना बड़ा ही पैरेलल डायमेंशन देता है, और इसमें 3 मुद्दे हैं। और अभी ये एक केस है, 3 केस किए गए हैं। एक तो ये है, दूसरा आप देखिए कि सुपर टेट करा करके, और सुपर टेट के जरिए भी बच्चों को 36,000 बच्चों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया था कि इनको ये भर्ती दी जाएगी। लेकिन आप देखिए कि सुपर टेट में भी यही खेल किया गया। उनको भी कहा गया कि नहीं अब आप बीपीएससी का एग्जाम दीजिए, जबकि आपको बताता चलो कि सुपर टेट का जो कानून समझिए, थोड़ा सा आपके काम आएगा। देखिए सीटेट जो होता है, बीटेट जो होता है ना, ये क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम होता है, इससे क्वालिफाई किया जाता है। लेकिन सुपर टेट जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है,
ये क्वालिफाइंग नहीं होता। तो ये एक कंपटीशन ही था जो आपने लिया है, कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम लिया है, बच्चों से फॉर्म फीस ली है और बच्चे पास किए हैं, और आपने पेपर का लेवल भी बहुत बेहतर बनाया था, और उसके बाद आपने उनको भी रद्द कर दिया इस नियमावली से, कहा कि नहीं अब आप भी इसमें आ जाइए। तो ये दो चीजें हुए। तीसरी बात ये देखिए कि एक तरफ, हालांकि उस पेपर को मैं पुष्ट नहीं कर रहा हूं जिस पेपर ने ये दी है, क्योंकि उसके सोर्स क्या है मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे मेरी जहां तक बात हुई वो यही हुई कि 6 to 8 की भर्तियां आएंगी एक नए स्लॉट में 40,000 से ऊपर की। लेकिन यहां पर यह भी अब आपको समझना पड़ेगा कि अगर पदोन्नति से प्रमोशन से अगर 6 to 8 के पद भरे जा रहे हैं तो दो चीजें आ रही हैं। पहला तो यह कि आप जब पदोन्नति से भर रहे हैं तो प्राइमरी में सिर्फ इतनी ही 80-85 हजार सीटें ही कैसे आएंगी, अगर क्योंकि 40-42 हजार तो 6 to 8 में खाली है। तो ये जब टीचर वहां जाएंगे तो ये तो 1.5 लाख का आंकड़ा होना चाहिए प्राइमरी में सिर्फ, जो आपने नहीं दिया, तो वो पद कहां गए। दूसरी बात यह है इसमें कि आप ये भी समझिए कि जो बच्चे सिर्फ सीटेट का लेवल 2 पास करके रखे हैं उनका क्या होगा, जिनका लेवल ही वही है, वो उन्होंने बस उतने के 6 to 8 की तैयारी की है, उनका क्या होगा। तो ये तमाम चीजें जो है नियमावली में जानबूझ करके ऐसी डाली गई कि इसको चैलेंज करके, और सरकार अब ये कहेगी हमने तो 1,80,000 की भर्ती दे रखी है, अब तुम बच्चे जो लगातार आंदोलन कर रहे थे आप लोग, तो अब आप लोगों ने कोर्ट में फंसाया है, हम क्या करें इसमें। और ऐसे कह के सरकार जो है पल्ला झाड़ लेगी, जबकि सच ये है कि मनसा आप लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, साफ साफ देख रहे हैं। हम लोग बस ये प्रयास करेंगे कि ऑनरेबल कोर्ट में जितनी जल्दी हो सके मामले को जो है समराइज किया जाए और जितनी जल्दी हो सके कोर्ट से फैसला आए। लेकिन देखिए मैं आपको ये बताता चलो, एज एन कोर्ट ऑफिशियल कोर्ट का काम है, और अभी देखिए कोर्ट जो है छुट्टी पे जा रही है, अभी छुट्टी पे जाएगी 20 मई से, फिर जून तक जाएगी, 18 जून तक छुट्टी पे ही रहेगी। तो इस बीच में तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों ने केस तैयार करके फाइल किया है और कल से कोर्ट बंद हो जाएगी। तो कोर्ट की प्रक्रिया जो है इतनी जल्दी तो हो नहीं सकती है, जुडिशरी के ऊपर आप दबाव तो बना ही नहीं सकते कि हमारा जल्दी सुन लीजिए, हम अपनी तरफ से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो हम अपने तरफ तैयार से सारे लोग कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अगर ये नियमावली स्पष्ट होती तो क्या ये नौबत आती, क्या ये भर्ती फंसती। और इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है, साथ ही देखिए बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला ऑनवर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वहां भी देखिए, जबकि बिहार सरकार ने यह पक्ष बिल्कुल स्पष्ट किया है कि एनसीटी के गाइडलाइन के तहत ही हम शिक्षा नियोजन करेंगे, मतलब पात्रता रखेंगे और उसमें जो है हम पात्रता में बीएड को 1 to 5 में शामिल करेंगे। लेकिन व्हाट इफ अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 1% भी बीएड के अगेंस्ट आ गया, तो 6 to 8 में आपने पद नहीं दिए तो पूरे बिहार का बीएड तो बेरोजगार हो जाएगा। तो ये तमाम ऐसी चीजें थी जिसको लेकर के हम लोगों के ऊपर भी बहुत ज्यादा दबाव आ रहा था, और ये सरकार जानबूझ के चाह रही थी। हालांकि मैं आपको बताता चलूं कि जब सुपर टेट के साथी आए थे और तमाम, हमने आपको भी बताया था कि हमने कहा था कि हम केस नहीं लेंगे, लेकिन अब मामला ही ऐसा बनाया जा रहा है कि उसमें कोई क्या करे। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि इस भर्ती को रोकना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। हम चाहते हैं कि 1,78,000 पद भर जाएं, 1,78,000 पदों पे नियुक्ति हो जाए, और इसलिए प्रयास ये है कि हम स्टे की मांग ना करते हैं, नियमावली को संशोधित करने की मांग करें और फैसले के अधीन जो है इस पूरी भर्ती को रखें, ताकि जब बच्चे जीत जाए 6 to 8 वाले या नियोजन शिक्षक की मांग वाले, उनको शामिल किया जाए, ना कि ये भर्ती रोकी जाए। पर एक बात आप लोग समझिए कि आप लोग के राय जो होंगे वो कमेंट सेक्शन में जब आएंगे तब जाकर के हम उसको लेकर के करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है मामला यही है कि अब ऑनरेबल कोर्ट में नियमावली चली गई और 3 केसेस की ग्राउंड पे चली गई। एक तो मैंने आपको ये बताया, दूसरा नियोजित शिक्षकों वाला मैटर है कि वो नियमावली अभी तक क्रॉस नहीं हुई है और अभी तक ये हो गया, ये एक मैटर है। दूसरा सुपर टेट के साथ ही जिनका सिलेक्शन आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जरिए किया और फिर उनको भी बीपीएससी के जरिए डाल दिया। तीसरी जो है 6 to 8 में आप देखिए आपने पद खाली कर दिए, इसको लेकर के भी है। तो तमाम जो ऐसी चीजें हुई हैं जिससे कि बच्चों को सिर्फ ऐसा किया गया ना कि वो मजबूर हो जाएं। उसमें एक पक्ष जान लीजिए कि डोमिसाइल का इशू भी है। डोमिसाइल को लेकर के तमाम बाहर के राज्य के जो बच्चे हैं वो भी अपनी तरह, हालांकि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने डोमिसाइल दे रखा है, लेकिन बिहार चूंकि एक बड़ा राज्य है और बिहार के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों के निवासी बन चुके हैं, कोई छत्तीसगढ़, कोई बिहार, कोई झारखंड, कहीं का। तो अब वो भी एक ग्रुप बना करके सुप्रीम कोर्ट में सीधा याचिका डालने जा रहे हैं कि हमें भी मौका दिया जाए। तो ये भी आप देखिए कि अवसर की समानता जो है, भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में जाकर के नौकरी कर सकता है। तो हो सकता है कि कोर्ट, हालांकि तमाम राज्यों ने ऐसे दिए हैं, लेकिन हर राज्य का ज्योग्राफी अलग है।
तो हो सकता है कि वहां भी मामला फंस जाए। तो ये तमाम चीजों को जो बना करके फंसा गया, जबकि रूल ये होता है ना, देखिए आप लोग जो राज्यों का हवाला दे रहे हैं 100% कहीं नहीं होता, 10% छोड़ दिया जाता है। अभी यहां पे ना सिलेबस क्लियर किया गया, ना नियमावली क्लियर की गई है अभी तक सही तरीके से समझा जाता हो, और ना ही नोटिफिकेशन के जरिए कार्य चीजें क्लियर की जा रही है। तो तमाम पहलुओं को देखा जाए तो सरकार ये भर्ती फंसा ही तो रही है साथियों। तो ये तमाम कोर्ट की जानकारियां हैं, और जैसे ही कोर्ट में हमारी सुनवाई शुरू हो जाएगी हम आप लोगों को आकर के लगातार अपडेट दे देंगे। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, अगर आपने पढ़ाई शुरू कर ली है तो आप पढ़ाई शुरू कर लीजिए, क्योंकि पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए आपकी। आप ठंडे नहीं हो सकते, हम अपना मेहनत कर रहे हैं, आप अपना मेहनत कीजिए। पढ़ाई करना आपका काम है। कंपटीशन से बिहार भागता नहीं है, ये बिहार का रिकॉर्ड रहा है, और हमने भी डंके के चोट पे ये बात कही थी कि कंपटीशन से बिहार का एक बउआ भी नहीं डरता है। बस टाइमिंग दीजिए, उनको सही मौका दीजिए। तो ये तमाम चीज़ें थी जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब डिटेल जानकारी धीरे धीरे करके मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आऊँगा। फिलहाल जो साथी कह रहे थे कुछ करिए, तो तमाम चीज़ें जो हैं स्टेप्स ले लिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको जानकारी मिल गई हो, और चैनल पे बने रहिएगा तो आपको जानकारी जो है आप कोर्ट से लेकर के और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को, सारी चीज़ों को मैं आपको समयवार बताता रहूँगा। मिलता हूँ, उम्मीद करता हूँ सत्यमेव जयते, आप सबकी जीत होगी और आप सबके लिए न्याय मिले, यही कामना करता हूँ और प्रयास भी यही करूँगा। प्रणाम।